नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि हमारी देश की सेनाओं ने जिस तरीके से पहलगाम अटैक का बदला लिया और हमने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा कि जो 26 लोग शहीद हुए थे उनके परिवारजनों ने इस ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि हम गर्व है हमारे देश की सेना पर। हम लौटते हैं हमारे टॉपिक जो कि है साइबर क्राइम, बैंक अकाउंट फ्रीज और जो इस देश में समस्याएं चल रही हैं साइबर क्राइम और इसकी मैकेनिज्म को लेकर, उसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है क्या। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मतलब इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी साइबर क्रिमिनल या साइबर फ्रॉडिस्टर आप तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद आपसे इन्वेस्ट करवाता है और इन्वेस्टमेंट के बाद वो गायब हो जाता है। बड़ी 3 लाइनों में मैंने आसान से शब्दों में इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को डिफाइन किया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीका, एक स्कैम, एक रैकेट है जो कि साइबर फ्रॉड करता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं और बहुत स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता कैसे है। देखिए, सोशल मीडिया के हम सभी ज़माने में जी रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या किसी भी तरीके की कोई भी सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया पर तरह तरह के व्यक्ति मैसेजेस डालते हैं। एक मैसेज मेरे पास आता है और व्हाट्सएप पर ये कहता है कि ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें आप 100 रुपये लगाने पर 150 रुपये मिल सकते हैं, 150 रुपये लगाने पर 300 रुपये मिल सकते हैं और पर डे आपको टास्क दिया जाएगा, जितनी आपकी क्षमता उतने आपके पैसे। ना चाहते हुए भी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी एक मन ये तो हो ही जाता है, ज्वाइन करके देख लेता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये फ्रॉडस्टर लोग वहाँ पे एक कम्युनिटी बना के बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। हाँ साहब, हमने 5,000 रुपये लगाए, हमें 7,000 मिल गए, हमने 10,000 लगाए, 50,000 मिल गए। बहुत सारी बातें। ना चाहते हुए मैं फिर ट्राई करता हूँ, चलो 100 रुपये लगा के देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा। 100 रुपये मैंने लगाए और उसके रिफ़ंड में मुझे 1 से 2 घंटे में 150 रुपये मिल गए। मैं बड़ा खुश हुआ कि ठीक है यार, आज का चाय पानी का खर्चा निकल गया। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, 100 रुपये फिर लगाते हैं। फिर दोबारा 100 रुपये, 150 रुपये मिल गए, 150 लगाए, 200 मिल गए, 300 लगाए, 500 मिल गए और ये लगभग हफ्ते भर चलता रहा। अब मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं 10,000 रुपये लगाने की सोच सकता हूँ। मैंने 10,000 रुपये लगाए, मुझे 15,000 रुपये भी मिले। मैं बड़ा खुश कि चलो घर बैठे एक आमदनी शुरू हो गई। ये हफ्ते भर से चल रहा है। मेरा पूरा विश्वास उस ग्रुप पे है। आपने देखा ना, शुरुआत से मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी धीरे 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 ट्रस्ट बिल्ड होता चला गया। और ट्रस्ट बिल्ड, इसके पीछे आप इस पूरी वीडियो में देखोगे एक भयानक सच कि आखिर वो व्यक्ति ये आपको 5,000 रुपये क्यों दे रहा है, 100 रुपये के बदले में 150 रुपये क्यों दे रहा है। जैसे ही आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 10 के 15 मिल गए। जैसे ही 20-25 उनका एक ब्रेकडाउन अमाउंट होता है, मिनिमम अकाउंट होता है। जैसे ही आपने 20,000 रुपये लगाए, आपको एक आईडी भी बनाएंगे, एक एप्लीकेशन पर भी ले जाएंगे, आपको एक प्रीमियम कस्टमर भी बनाएंगे। 20,000 आपने लगाए, आपको उसी एप्लीकेशन में ये दिखा दिया गया कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, आपको 20,000 के बदले 50,000 रुपये मिले हैं। आप कहोगे भाई दे दो मेरे को 50,000 रुपये, निकाल के दे दो, लेकिन ये कहेंगे कि ये ऑफर अनलॉक करने के लिए आपको 25,000 रुपये और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और जैसे ही आप 25,000 रुपये डालोगे आपके 1,00,000 रुपये हो जाएंगे और आप इस पूरे 1,00,000 को विड्रॉ कर सकते हो। आपको लगेगा यार मैं 7-8 दिन से कर ही रहा हूँ, दिक्कत कुछ है नहीं, चलो 25,000 रुपये और डाल देते हैं। अब आप 45,000 रुपये डाल चुके हो जो आपने कमाई भी नहीं। उसके बाद आपको बताया जाता है आपका 1,00,000 रुपये हो गया है, आप
टैक्स इसका भर दीजिए 18%, 18,000 रुपये और दे दीजिए, आप 1,00,000 रुपये ले सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 18,000 और दे देते हो। अब आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड हो गया? 45 प्लस 18,000 यानी 63,000 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो चुके। अब आपको और अलग अलग ऑफर्स दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि अगर आप 2.5 लाख रुपए पाना चाहते हैं तो 63 को 1,00,000 कर दीजिए। 63 को 1,00,000 करने का मतलब है 37,000 रुपये कुछ और इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इसमें दो कैटेगरी बन गई, एक व्यक्ति तो वो जो कर देगा, एक व्यक्ति वो जो नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसके साथ हुआ सिर्फ 63,000 का फ्रॉड, और जिसने कर दिया तो उसके साथ और फ्रॉड अमाउंट जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। यही कारण बनता है कि हम सुनते हैं लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 5-5 करोड़ रुपए की FIR हैं। आप सोचिए, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उनके जाल में फंस जाते हैं, और ऐसे भी हैं जो कम अमाउंट करके कर लेते हैं। अब कहानी आती है बैंक अकाउंट फ्रीज की। आपने तो पैसा लगाया, अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होगा? अब बैंक अकाउंट फ्रीज, इसकी रिवर्स मैकेनिज्म आप समझिए। बैंक अकाउंट फ्रीज आपका इसलिए होगा कि जो आपको 100 रुपए का 150 रुपए दिया गया, वो 100 रुपए का 150 रुपए फ्रॉड अकाउंट से दिया गया। यानी आपके साथ मान के चलिए 63,000 का फ्रॉड हो गया। उसी केस पे हम लौटें तो 63,000 का फ्रॉड हो गया। 63,000 के बदले आपने कंप्लेन करा दी कि साहब मेरे साथ 63,000 का स्कैम हो गया। अब वो 63,000 जिस जिस अकाउंट में जाएगा उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अब आप ही के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 63,000 में से ही वो 150 रुपये दिए गए, क्योंकि वो डेली कैश निकालते रहते हैं। जितना कैश निकल जाता है वो अपने जेब में रख लेते हैं, और जो बच जाता है वो उन्हीं फ्रॉड अकाउंट से दूसरे उन लोगों को भेज देते हैं जिन लोगों ने 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। ये है पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का जाल, पूरा रैकेट, और इसी को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकारें लग रही हैं। मैं कल तक का डेटा थोड़ा बहुत हमें भी सोर्सेस से पता लगता है, तो लगभग 187 से 200 करोड़ के आसपास रिकवरी हो चुकी है। मतलब इतनी तो रिकवरी हुई है जो मैं मानता हूं 0.23% होगी, मैक्स टू मैक्स, यानी ज़्यादा नहीं हुई। फ्रॉड कितना बड़ा होगा, हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड। ये सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड होने का। उसके अलावा बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस के नाम पे फ्रॉड, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के नाम पे फ्रॉड, ये सभी मैं बात करूंगा। अब हमारा बैंक अकाउंट हो गया साहब फ्रीज, मतलब मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 150 रुपये आए, और 150 रुपये के चक्कर में मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब मैं अनफ्रीज कैसे कराऊं? तो ये स्टोरी जो एग्जैक्ट स्टोरी है ये साइबर सेल को बताओ, क्योंकि साइबर सेल ऐसा ना हो कि आपको अपराधी समझ ले। साइबर सेल ऐसा ना हो कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइबर क्राइम। अरे भाई, उनको ये बताइए कि हम तो इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे चले गए थे, शौक में फ्री बैठे थे, कोई काम दाम उस दिन था नहीं, हमने सोचा चलो 100-150 रुपये ट्राई करके देखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हमारे लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख आप फ्रीज कर दोगे, क्रिमिनल बना दोगे क्या हमें 100, 200, 500, 1000 रुपये के लिए? एक केस आया अभी 1 रुपये के लिए, 1.49 भी पता नहीं कैसे हुआ, कोई ब्याज जुड़ा होगा, उसके लिए बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। बताओ, आंध्र प्रदेश का आदमी गुजरात कहाँ से जाए? लीगल नोटिस भेजा है, बात हुई है, जो भी है केस का रिजल्ट जो भी आएगा हम आपको बताएंगे। वहाँ से फ़ोन आया कि सर मैंने की, तो हमने भी कहा कि ठीक है साहब, 1 रुपये के लिए हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट भी वाह वाही करेगा, आपको भी बुलाएगा कि 1 रुपये के लिए कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बट ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी है केस का रिजल्ट हम डिटेल में आपको इस केस की स्टोरी बताएंगे जैसे ये केस सॉल्व होगा। अभी इस केस पे वर्किंग चल रही है, लेकिन और ये 1 रुपये वाला केस बताने में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि आप जाने कि हो क्या रहा है और हम प्रोसीड कैसे कर रहे हैं उन केसेस को। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि बैंक अकाउंट को उस परिस्थिति में अनफ्रीज कैसे कराएं, तो अनफ्रीज कराने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना है। रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आप चाहें तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं। थंबनेल में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, नीचे कमेंट को पिन करके भी हम हमारा हेल्पलाइन नंबर देते हैं।
हमारी वेबसाइट से रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड करके भेज सकते हो। और इन चीज़ों को इतना सीरियसली लें, बताएं। आप ये जो लोग निराश होकर बैठ गए हैं, जो लोग परेशान हैं कि बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा नहीं, अरे भाई क्यों नहीं होगा? आपने 100 रुपये 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपकी क्या गलती भाई? आपने कोई क्राइम कर दिया? एक तो अपने आप को क्रिमिनल समझना बंद करें आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग फ़ोन आते हैं, सब हम डर रहे हैं ये। आप यू आर नॉट ए क्रिमिनल ब्रदर, और जो भी सिस्टर्स हैं मेरी, यू आर नॉट ए क्रिमिनल, यू आर जेन्युइन वन। आपसे गलती हो गई, मेरे से भी गलती हो सकती है, हमसे तो खूब सारी गलतियाँ होती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी लोग घर वालों से डर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कहेंगे। एक दो रिकॉर्डिंग्स भी हमने डाली थी विद परमिशन, फिर द परमिशन ऑफ द लोग, जो भी लोग हैं उनकी, कि क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे मम्मी पापा, किस तरीके से बात करें, तो डरना बंद करें। दूसरी, जो भी क्वेरीज हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस आपके साथ हो गया है, अन्याय आपके साथ हो गया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने जजमेंट्स को बताया, और मैं वादा करता हूँ जो भी जजमेंट आएंगे, जो भी इस पर मैकेनिज्म आएगी, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, लेटेस्ट रिपोर्ट इस चैनल पे आके आपको बताऊंगा। और आगे कुछ वीडियोस तो ऐसे आने वाली हैं जहाँ पे मैं साइबर सेल के बारे में भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से है, क्या दिक्कतें उनको हो सकती हैं, उनकी कुछ लापरवाहियों के चलते आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तब तक आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि हमें प्यार मोहब्बत जब मिलती है तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है, डेली वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। और इस वीडियो में बैंक अकाउंट फ्रीज आपकी समस्या तो है ही, इस वीडियो में मैं सजेशंस आपसे चाहूँगा कि आखिर और किन किन चीज़ों पे बड़े क्लियरली शब्दों में, कि भाई किन किन चीज़ों पे वीडियोस बनानी चाहिए आप बताएं। और आपसे हमेशा गुजारिश रहती है प्रेम प्यार मोहब्बत की, कि आप हमें दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।